जिंदाबाद 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 बीमा देना होगा घर में पानी देना होगा पानी देना होगा बीमा क्लेम देना पड़ेगा बीमा क्लेम देना पड़ेगा एकता जिंदाबाद 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 प्रशासन होश में आओ नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू जिला के इसमें तहसील कार्यालय सिद्धमुख के अंदर हूं और किसानों ने यहाँ पर है पड़ाव डाल रखा है और किसानों का कहना है कि उनका लगातार पिछले कुछ सालों का रबी और जो खरीफ की फसलें हैं उनका बीमा बकाया है, वो बीमा है जल्दी से जल्दी दिया जाए। और यहाँ पर 3-4 गाँव हैं, उनके अंदर गौशाला हैं, उन नहर का पानी उन गौशाला तक पहुँचाया जाए। इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गौशाला में पानी है वे होता है और किसान और गांव वाले पानी आखिर लाएं कहां से। और फसल बीमे को लेकर यहाँ के किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा वो बीच में सुनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में यहाँ से जो लोग पहुंचे हुए हैं आसपास के गांव से तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। इस समय है किसान नेता हैं, वो इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बात करूँ तो किसान नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रकार का इनका जो डिमांड है, मांग है, किन मांगों को लेकर आज आपका प्रदर्शन हो रहा है? हमारी मांगे हैं कि बकाया बीमा क्लेम जो 17 से 23 तक का चल रहा है और ये मूंग के टोकन है जो कुछ समय तक सीमित रह के और बड़े पूंजीपतियों के टोकन करने के बाद में आम किसान के साथ जो छलावा हुआ है वो लड़ाई लड़ने के लिए आज किसान आया है। और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी नौजवान, किसान, मजदूर सब इकट्ठे होके सरकार के सामने लड़ाई लड़ेंगे और इस डबल इंजन की सरकार के घुटने टेकने के लिए हम मजबूर कर देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और हमारी आम किसान मजदूर की लड़ाई है, इसमें कोई निजी लड़ाई है नहीं, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। लेकिन जो हुकूमत जो दिल्ली और जयपुर में बैठी है उनसे हम सवाल और जवाब मांगने के लिए आए हैं कि 2017 से 23 तक का जो हमारा बकाया बीमा क्लेम है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब सरकार जल्दी दे। और आगामी 25 या 26 तारीख को हमारा महापड़ाव यहाँ तहसील मुख्यालय पे रहेगा और हम यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। अगर किसानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, नौजवानों को शहादत देनी पड़ेगी तो हम इस लड़ाई में शहादत भी देंगे, लेकिन हमारे हक है वो हक लेके रहेंगे। इस बार मैं बताऊं इस क्षेत्र के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है जो टोकन कटने थे मूंग की फसल के लिए, मात्र एक ही दिन है टोकन कटे हैं। और यहाँ पर मेरे पास शंकर जी इस बार सिद्धमुख क्षेत्र में टोकन जो कटे हैं वो कितने टोकन एक दिन में कितने किसानों के कटे होंगे और उसके बाद लगातार किसान मांग कर रहा है कि टोकन और काटने चाहिए थे? हमारे यहाँ के टोकन 15 तारीख को कटे लगभग 300 के लगभग और 16 तारीख को कटे 800 के लगभग, सारा 1162-63 टोकन कटे। जबकि ये सिद्धमुख ऐसा क्षेत्र है पूरे इस जिले में जिसमें 95% मूंग की फसल होती है और मेरे हिसाब से राजस्थान का भी सबसे टॉप क्षेत्र होगा जिसमें सबसे ज़्यादा मूंग की फसल होती है और बहुत अच्छी मूंग की क्वालिटी भी पैदा होती है हमारे। तो नियम से तो यहाँ लगभग 5 से 6 हज़ार किसानों की MSP पे खरीद हो सिद्धमुख तहसील की, तब जाके आम किसान को, आम आदमी को कुछ फायदा मिल सकता था। लेकिन सरकार ने अपनी 25% खरीद का कह के और सरकार आज 11% की खरीद कर रही है। किसानों के साथ ऐसा छलावा किया जा रहा है, ये किसी सूरत में किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को इन्होंने MSP की गारंटी के नाम से करके वोट ले लिया, सरकार बना ली, ये सरकार आती जाती रहेंगे लेकिन किसान अब की बार हटने वाला नहीं है। हर बार किसान है वो इसी तरीके से चुनाव के समय सरकारें बड़ी बड़ी बात तो करती हैं, नेताएं हैं बड़े बड़े वादे करके अपने क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जब वो पार्लियामेंट और विधानसभा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद में किसान को भूल जाते हैं। और यहाँ पर जब क्षेत्र में घूम रहे थे नेता तो कहते हैं हम किसानों के बेटे हैं। अगर आप किसान के बेटे हैं तो फिर आखिर आपके इन बुजुर्गों को, आपके इन आदर्शों को आज क्यों यहाँ पर तहसील कार्यालय में बैठना पड़ा है, किस कारण बैठना पड़ा है? कहीं ना कहीं ये सवाल हैं आप तक जरूर हैं, वो जाएंगे। और शायद आप सोच रहे होंगे मेरे साथ और भी, आप कहाँ से पहुँचे? हम रेजड़ी गांव से। रेजड़ी से। हाँ। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि मूंग की तुलाई होनी चाहिए MSP पर और नहरों में पानी होना चाहिए, बीमा क्लेम हमारा खाते में डलना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। देखिए और हाँ बताइए। जिन स्कूलों में टीचरों की पूर्ति नहीं, हमारे माध्यमिक स्कूल है उसमें टीचर 3 हैं,
माध्यमिक स्कूल में कितने होने चाहिए? कम से कम 13 स्टाफ होना चाहिए, लेकिन 3 टीचरों से हमारा स्कूल चल रहा है माध्यमिक। बस काफ़ी मांगे हैं किसानों की। और मोटा मोटी मांग मैं करूं तो लगातार जो फसल बीमे जो पिछली कुछ सालों के रहे हैं, खरीफ और रबी के मैंने बताए हैं, उनको जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस बार किसान की है फसल यहाँ पर लगी नहीं है चने की, उसी वजह से है लोग परेशान हैं। अपना काम छोड़कर ये लोग देखिए पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए, कहाँ से पहुंचे आप? सिद्धमुख से। सिद्धमुख से ही हो आप? कहाँ से हो? सिद्धमुख से। सिद्धमुख से हो आप? सिद्धमुख। सिद्धमुख से हैं। देखिए काफ़ी बाहर के लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी चर्चाएं हम कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में ये देखिए काफ़ी सारे लोग पहुंचे हैं। कहाँ से पहुंचे आप? जोधाबाद से आए, किसानों के साथ हो? जी जी जी। ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सबसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए सर? सिद्धमुख से। सिद्धमुख से। क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन आज दे रहे हैं आप? आज मुख्य मांग हमारी है, एक तो टोकन गवर्नमेंट ने कम काटे हैं, दोबारा टोकन शुरू की जाए ताकि वंचित जो लोग हैं उनको अपना हक मिले। और दूसरा हमारा रबी फसल 2023 का जो बीमा क्लेम बकाया पड़ा है, राज्य सरकार बार बार कह रही है कि हम दे देंगे। ये छठी बार अपना ये सम्मेलन, ये जो प्रस्ताव, ये जो किसान आ रहे हैं, छठी बार मैं लगातार आ रहा हूँ, तो आज ज्ञापन देंगे। इसमें सरकार ये क्या कहती है, इसके आगे की कार्रवाई के लिए हम धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। ठीक। देखिए धरना प्रदर्शन की चेतावनी वो लगातार है, किसान नेता हैं यहाँ पर, आम किसान हैं, वो दे रहे हैं यहाँ पर। इस समय मैं देखिए तहसील कार्यालय है उसके अंदर हूँ और किसानों का धरना है वो चल रहा है। किसान थोड़ी देर बाद यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। और बता दूँ कि किसानों की मुख्य मांग ये रही जो टोकन काटते हैं यहाँ पर, मैं बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूँग की फसल है वो यहीं पर इसी क्षेत्र में होती है। और इसी क्षेत्र में जो किसान है वो अपनी मूँग की फसल लिए आज बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कब उनके मूंग के हैं भाव बढ़ेंगे और वो बेचेंगे तो किसी ट्रैक्टर के, किसी साहूकार के पैसे वो देंगे। लेकिन सरकारें हैं वो 1 या 2 दिन टोकन काटती हैं, उसके बाद में पूरा किसान है वो बैठा देखता रहता है। क्योंकि उस दिन जब इतनी बड़ी संख्या में, 1 मिनट मेरे साथ अजीत से हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। आ जाइए, आप आ जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें साइट भी है, वो कहीं ना कहीं लोड होता है और भरपूर मात्रा टोकन नहीं कट पाते हैं। इस बार है वो 1 या 2, कितने दिन टोकन कटे थे? इस दिन जैसे अपने यहाँ का बिमसाना मूंग तुलाई सेंटर है, उसकी बात करें तो उसकी क्षमता 20,000 क्विंटल की थी और वो पहले ही दिन, दूसरे ही दिन वो टोकन कटने बंद हो गए थे। अच्छा। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ मूंग की बम्पर पैदावार हुई और किसान का जो एक एक दाना सरकार कह रही है कि हम MSP पे खरीदेंगे। तो पहली बात तो ये है कि किसान का एक, जैसे इन्होंने एक टोकन में अधिकतम 25 क्विंटल का जो क्राइटेरिया बनाया, इस क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए और जितनी भी किसान का उत्पादन है उसको लिया जाए। 2 नंबर बात, मंडी में किसान का जब अनाज लेते हैं तो उसमें छटनी करते हैं, छलनी लगाते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो दाना खराब होता है वो प्रकृति की देन से होता है, किसान का उसमें कोई रोल नहीं होता। कोई दाना काला हो गया या कोई दाना कमज़ोर रह गया तो उसका जिम्मेदार किसान नहीं है, उसकी जिम्मेदार प्रकृति है। तो तमाम उसका जो उत्पादन है वो तुलना चाहिए। 2 नंबर बात, मूंग और बाजरे के अलावा जो फसल है, मोठ है, गंवार है, उनको भी MSP में शामिल करके उनकी भी खरीद करनी चाहिए। अच्छा, इस बार काफ़ी चर्चा मैंने ये भी सुनी है, काफ़ी लोग हैं मंडी में फसल लेके गए हैं, उनके पास मैसेज है वो 20-25 बोरी का आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर मंडी वाले कहते हैं कि 9 बोरी ज़्यादा हम लेंगे नहीं। ऐसा सूचना मेरे को एक बार आई थी बीच में। ऐसा है, सरकार ने ये इस बार नियम बनाया है कि किसान के मोबाइल में OTP के माध्यम से उसको सूचना दी जाती है। 1 हेक्टर पे 6 क्विंटल तुलाई करते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम किसान के ज़मीन चाहे कितनी हो। चलिए वहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, वहीं चलते हैं। एक बार कैमरामैन कहूँगा दिखाइए, उस साइड में है ज्ञापन है वो दे रहे हैं, वो चलिए दिखाते हैं आपको, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हमारा क्या है कि बीमा क्लेम के बारे में धरना प्रदर्शन है। तो 2017 से लेके आज तक हमारी बहुत सी बीमा कंपनियों ने आपत्तियां लगा के हमारे किसानों का हक है नहीं वो खाने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ 2021 में इतना बड़ा खराबा हुआ था मूंग का, उसके बाद भी आज तक किसानों का क्लेम नहीं मिला है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और बार बार सरकार कह रही है आज इसकी आपत्ति होगी, कल होगी। तो ऐसी क्या आपत्तियाँ हो गई जो हमारे यहाँ किसान इतने परेशान हैं, उनका पैसा मिल नहीं रहा है। हमारी कोई चीज़ होती है उसकी 2 घंटा में आपत्ति सोल्व हो जाती है और सरकार की आपत्ति ऐसी क्या हो गई जो 5 साल से आपत्ति नहीं उठ रही। और नया तो हमारा नहीं बनता है तो बना कर दो, बार आपत्तियों का नाम। और एक हमारी सिद्धमुख नहर के नाम से नहर आई हुई है, हमने 3-4 हमारी क्या गौशाला लगती है, गालड़, भीमसाना और सिद्धमुख, 3 गौशाला लगती है। हमने कलेक्टर साहब को बार कलेक्टर साहब आए भी थे, फिर गौशाला को गायों को पीने के लिए तो पानी दो, लगाने के लिए तो नहीं है।
तो हमें आज तक गऊओं को पीने के लिए पानी नहीं दिया। और तीनों गाँव की गौशाला है नहीं, उन्हें गाय रोजाना 3000 रुपये का पानी आता है गौशाला में। बहुत बुरी हालत है। और किलाबंदी वाले आए 5 दिन चले गए, पटवारी स्टेलमेंट नहीं है, सील आगे लगा दी, पीछे लगा दी। सरकार का ऐसा क्या ढीला काम हो गया कि भाई सील आगे पीछे लगी, 10 फुट आगे पीछे होगी तो लगा सकती है। तो सरकार किसानों के हित में कोई भी काम करना नहीं चाहती है। जितने किसान हमारे यहाँ भीमसाना में सिद्धमुख तहसील की एक मंडी है, उसमें 1173 किसानों के टोकन कटे। 1173 किसान थोड़ी है सिद्धमुख तहसील में। आज मूंग का डिफरेंस रेट है वो 2000 रुपये भाव में। तो किसानों की सही तुलाई हो, मूंग का भाव अच्छा मिलेगा तो किसान सक्षम होगा। सरकार चारों तरफ से किसान को मारने में लगी हुई है, भाव में, पानी में और बीमा में। 3 चीज़ किसान की है, फसल बीमा, पानी और एमएसपी खरीद। और तीनों का तीनों कुछ नहीं करना चाहती है सरकार, किसानों को मारने पे तुली हुई है। किसान ऐसे मरने वाले नहीं हैं। तो किसान अभी सरकार का सामना करने लग गए हैं, तो आने वाले दिनों में जल्द ही इसका नतीजा है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आज सिद्धमुख तहसील के किसान प्रत्येक गांव से आए हैं। आज अपने बीमा क्लेम को लेकर वर्ष 2023 रबी व पीछे के जो जितने भी बकाया बीमा क्लेम है उन मांगों को लेकर आज तहसील का घेराव करने के लिए आए हैं। और हमारी अगर मांगे आज वार्ता में कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। किन के नाम ज्ञापन दे रहे हैं आप? हम आज कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं।